This call is now being recorded. Now in this session we will be discussing our numerical on effect of wheel loads on a simply supported girder. So we will take one numerical. Okay, so this is our numerical on effect of wheel loads. Okay, so the question is there are 5 point loads. There are 5 point loads of 10 kilonewton, 12 kilonewton, 10 kilonewton, 12 kilonewton, then again 12 kilonewton, 16 kilonewton, and 20 kilonewton are spaced at 5 meters. These are spaced at 5 meters, center to center, center to center. Roll over a simply supported girder. Roll over a simply supported girder of 80-meter span, 80-meter span, simply supported girder of 80 meter. The load moves from left to right. The load moves from left to right, left to right, with 20 kilonewton load leading, with 20 kilonewton load leading. मतलब ये आपका 20 किलो न्यूटन लोड है, वो आपका लीड कर रहा है, सबसे पहले है लेफ्ट टू राइट, मतलब ये दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, और आपका जो 20 किलो न्यूटन वाला होगा वो राइट पे होगा 20। देन इसके बाद 5 मीटर्स पे आपका 16 वाला होगा, देन 5 मीटर्स पे 12 वाला होगा, देन 5 मीटर्स पे अगेन ये वाला 12 वाला होगा, देन 5 मीटर्स पे आपका एक 10 किलो न्यूटन का लोड होगा, और ये आपका जो गर्डर है वो 80 मीटर स्पान का दिया हुआ है। ठीक है, now calculate position and magnitude. You have to calculate the position, you have to calculate the position and magnitude of maximum bending moment, and magnitude of maximum bending moment which may occur anywhere on the girder, which may occur anywhere on the girder, anywhere on the गर्डर। तो आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विच में अकर एनीवेयर ऑन द गर्डर। ठीक है, तो आपका ये 5 व्हील लोड्स दिए हुए हैं, ये आपका लेफ्ट टू राइट रोल कर रहे हैं 80 मीटर स्पान पे, 5 मीटर डिस्टेंस है सारे लोड्स का। और आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोड सिस्टम की, ये जो लोड सिस्टम है इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस वाले लोड के नियरेस्ट है। ठीक है, अगर ये लोड जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मान लीजिए यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है, तो ये अगर ये मेरा बोल रहा हूँ इफ़ इट इज़ योर 10 किलो न्यूटन, इट इज़ योर 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन, योर 16 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। तो अगर ये मैं W1 बोल रहा हूँ, W2 बोल रहा हूँ, W3 बोल रहा हूँ,
तो अगर मेरा W3 के नियरेस्ट है अगर इसका इस लोड सिस्टम की CG, तो मैं जो मेरा बेंडिंग मोमेंट होगा वो इस नियरेस्ट लोड सिस्टम के नीचे मैं लाई करूँगा, ठीक है। और अदरवाइज और क्या करेंगे हम देखते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले आपको CG ऑफ लोड सिस्टम निकालना पड़ेगा इसका। तो आपका ये जो लोड सिस्टम किस तरह बना हुआ है, ये आपका लोड सिस्टम की जो अरेंजमेंट है वो ये है। आपका जो 20 किलो न्यूटन का लोड जो है लीड कर रहा है, तो W1 जो है आपका 20 किलो न्यूटन का है, ठीक है। यहाँ पे आपका W2 है, W2 मतलब आपका है 16 किलो न्यूटन, दिस इज योर 16, दिस इज योर 12 किलो न्यूटन, दिस इज योर 12 किलो न्यूटन, एंड दिस इज योर 10 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपका लोड सिस्टम है इस तरह। और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 मीटर दिया हुआ है सभी का। दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 5, ठीक है। अब आपको सबसे पहले इस लोड सिस्टम का CG निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पार्ट में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CG ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना पड़ेगा ऑफ योर लोड सिस्टम, ठीक है। CG ऑफ लोड सिस्टम को अगर मैं डिनोट करता हूँ एक्स बार से, तो आप ये निकाल लीजिए, ठीक है। आपका ये जो लोड है 10 किलो न्यूटन, इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, इंटू इसका डिस्टेंस इज 0, ओके। सो 10 किलो न्यूटन CG निकालनी है आपको सिंपल, 10 इंटू 0 प्लस 12 इंटू डिस्टेंस इज 5, 12 लेफ्ट से 12 इंटू 5 प्लस this 12 into 5 plus 5 is 10, so 12 into 10 plus 16 into 15, 16 into 15 plus this 20 into 20, 5 5 5 5 लेफ्ट से निकाल रहे हैं हम, सो 20 into 20, 20 into 20. CG of load system divided by all the loads, that is a 10 plus 12 plus 12 plus 16 plus 20. So it is 10 plus 12 plus 12 plus 16 plus 20. ओके, तो एक्स बार आपका आ गया, यहाँ से सॉल्व कर ले तो अगर आप, तो 11.71 मीटर्स एक्स बार आया। 11.71 मीटर का क्या मतलब है कि यहाँ से हमने देखा था लेफ्ट हैंड से, तो 11.71 मीटर मतलब ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये आपका आएगा 15 मीटर। तो 15 मीटर से पहले मतलब कहीं ना कहीं मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी इस लोड सिस्टम की, मान लीजिए वो कहीं यहाँ है, दिस इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, दिस इज योर CG, यहाँ पर कहीं ना कहीं लाई करेगी क्योंकि 11.71 मीटर आया है, ठीक है। नाउ अब आपको कंसिडरेशन देखना है कि भाई ये आपका W1 लोड था, ये W2 लोड है, दिस इज W3, ठीक है, W2 W, दिस इज W3। नाउ आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड सिस्टम आया है वो आया है W2 और W3 के बीच में। बीच में क्या है मतलब 11, यहाँ पे इस डिस्टेंस पे है 11.71 मीटर पे, ठीक है। नाउ आपको डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी इन दोनों की, W3 से CG की डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी और W2 से CG की डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपका W3, क्योंकि आपका जो W3 लोड है, दिस W3 लोड, ये क्या है, ये क्लोज है CG के, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है 11.71 मीटर और ये 10 मीटर तक है, तो ये 10 मीटर से 11.71 काफ़ी क्लोज है W3 के। बट ये जो आपका लोड है W3, ये 12 किलो न्यूटन का है, ये लाइटर लोड है देन W2, ठीक है। लाइट W2 का लोड कितना है 16 किलो न्यूटन का, ये हैवियर लोड है। तो अब आपको जो कंसिडरेशन करना पड़ेगा वो आपको दोनों के लिए ही करना पड़ेगा, W3 के नीचे भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि उस W3 क्यों है, क्लोज है CG के, इसलिए हम W3 के नीचे भी चेक करेंगे बेंडिंग मोमेंट। और आपका जो W2 लोड है वो हैवियर है,
हैवियर लोड है, तो इसलिए आप जो आपका सीजी है वो हैवियर लोड के नीचे भी हम चेक करेंगे जो आपका बेंडिंग मोमेंट है निकल के। तो अभी हम देखो क्या करेंगे, तो अब W3 और सीजी के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ कैलकुलेट कर लेते हैं, और W2 और सीजी के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन W3 एंड सीजी, जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया है लोड सिस्टम का, ठीक है, वो कितना होगा आपका, डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका है सीजी है आपका 11.71 मीटर पे, माइनस इस W3 के नीचे कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, 5 + 5 10 मीटर, तो 11.71 माइनस 10 आपका हो जाएगा डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो आपका ये कितना हो गया, 11.71 माइनस 10, तो ये आपका डिस्टेंस कितना आ गया इसका, ये आपका आ गया 1.71 मीटर, 1.71 मीटर। ओके, यहाँ लिख देता हूँ 1.71 मीटर्स। ओके, नाउ सिमिलरली आपको डिस्टेंस बिटवीन इस W2 लोड के नीचे चेक करना पड़ेगा और CG के नीचे चेक करना, CG पे चेक करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस W2 और CG के बीच में कितना होगा, ये 5 10, ये टोटल था 15, तो 15 में से आपका कितना माइनस कर दोगे, 11.71 माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 3.29। तो W2 एंड CG के बीच में जो डिस्टेंस आया है वो कैसे निकालोगे आप, 15 माइनस 11.71 which is equal to 3.29 मीटर, 3.29 मीटर। ओके, तो अब आपने देखो, क्योंकि आपका जो सीजी थी वो W3 और W2 के पास थी, सिंस जो आपका W2 लोड है वो 16 किलो न्यूटन का है, वो हैवियर लोड है, तो इसीलिए आपको W2 के नीचे भी आपको बेंडिंग मोमेंट चेक करना पड़ेगा। और W3 के नीचे हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका जो सीजी निकला है लोड सिस्टम का वो W3 के क्लोज है, तो इसलिए हम W3 के नीचे भी चेक कर रहे हैं। दो केसेस बनेंगे आपको बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए। अब आपका W3 के लिए भी चेक करना पड़ेगा और W2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी लोड मैक्सिमम होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, वही हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। तो आपको सीजी निकाल लिया आपने, डिस्टेंस निकाल लिया W3 और W2 के बीच का। नाउ नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। आपका W3 मैंने बोला नियरेस्ट टू सीजी है, W3 जो था आपका लोड वो कैसा था, नियरेस्ट था सीजी के, ठीक है, नियरेस्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट जो आपका W2 लोड था वो ग्रेटर था, बट जो आपका W2 लोड है, W2 लोड इज ग्रेटर देन W3। जो आपका W2 लोड है वो 16 किलो न्यूटन का था, वो ज़्यादा है किससे, W3 से। तो हैंस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा जो होगा, हैंस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट will occur will occur either below W3, either below W3 or below W2, विच एवर इज ग्रेटर। तो आपको दोनों ही केस चेक करने पड़ेंगे, विच एवर इज ग्रेटर। मैं अगर बात करता हूँ कि अगर ये आपका जो सीजी लोड सिस्टम का ये यहाँ पे आया होता W3 लोड के पास, और W3 लोड आपका मैक्सिमम होता है, ये 16 किलो न्यूटन होता, मान लो ये आपका 12 किलो न्यूटन होता, तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो W3 के नीचे ही होगा, तो आपको ये W2 वाला चेक नहीं करना पड़ता। सिंस आपका W3 सीजी के क्लोज है, और जो आपका नेक्स्ट लोड है वो W2 है, वो आपका हैवियर है, ग्रेटर है, तो इसलिए हमारे को W2 के नीचे भी चेक करना पड़ेगा और W3 के नीचे। अगर ये 16 होता ये 12 होता, तो आपको बस W3 के नीचे ही चेक करना पड़ता बेंडिंग मोमेंट। इज इट क्लियर, ओके, ठीक है, दिस इज क्लियर टू ऑल, आई होप। ओके, नाउ विल टेक
our case 1. So what is the case 1? So case 1 is let our load system, मैं यहाँ पे आपको लोड सिस्टम बना देता हूँ. मान लीजिए ये आपका गर्डर है. ओके, ये गर्डर है. ये आपका है आपका W1 लोड. दिस इज योर 5 मीटर पे W2 लोड है. दिस इज 5 मीटर पे आपका W3 लोड है. दिस इज योर W4. दिस इज योर W5. ओके, अभी आपने जो लोड्स लगाए हैं वो आपने इस 80 मीटर स्पान पे एक्ट करा दिए हैं. ठीक है, ना आपने जो लोड कंसिडरेशन हम ले रहे हैं, पहले हम लोड कंसिडरेशन लेते हैं W3 के नीचे हम कंसिडर करते हैं. उसके बाद केस 2 में हम W2 के नीचे कंसिडर करेंगे. ठीक है, दैट लोड अंडर कंसिडरेशन इज W3. नाउ दिस केस इज फॉर लोड अंडर कंसिडरेशन इज W3 के लिए लोड ले रहे हैं. तो जो हम पोजीशन रखेंगे लोड्स की, द पोजीशन ऑफ लोड्स शुड बी सच दैट योर सेंटर ऑफ द स्पान, ये जो आपका इस 80 मीटर का स्पान का जो सेंटर होगा ना, वो लोकेट होना चाहिए बिटवीन योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी यहाँ पे आई थी, एंड इस W3 जो लोड अंडर कंसिडरेशन है हमारा. तो हमारा देखो W3 के पास आई है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी 11.71 मीटर, CG बोलते हो जिसको आप. ठीक है, और ये आपका लोड अंडर कंसिडरेशन है. तो अब आपका जो सेंटर होगा स्पान का, ठीक है, जो आपका पोजीशन होगी लोड्स की वो इस तरह होनी चाहिए कि जो आपका सेंटर ऑफ स्पान जो होगा, इस 80 मीटर का स्पान का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और W3 के बीच में होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए. ठीक है, नाउ इसके बीच का जो सेंटर कैसे निकालोगे, W3 और CG ये रहा, दिस इज योर सेंटर. अब आपको पता है इनके बीच का हमने डिस्टेंस निकाल लिया था. W3 और CG के बीच का डिस्टेंस कितना आया था आपका, पिछले में हमने देखा था 1.71 मीटर आया था. W3 एंड CG के बीच में, जो आपका CG के बीच में डिस्टेंस आया था वो कितना आया था, 1.71 मीटर. तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा पूरे स्पान का, इसके मिड पे होगा, सेंटर पे होगा. तो इसका 1.71 का हाफ कर दो आप. 1.71 का हाफ कितना हो गया, ये हो जाता है आपका 0.855. ठीक है, तो 0.855. तो ये यहाँ पे आपका, ये आपका सेंटर हो गया स्पान का. ठीक है, नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द स्पान. 0.855 मतलब W3 और इस सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर मान लीजिए स्पान का, दिस सेंटर. तो ये आपका W3 से लेके, मैं अगर W3 की बात करता हूँ, ये W3 है और ये सेंटर है, ये आपका CG है. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हमने निकाली है वो कितनी निकाली है, 0.855. सिमिलरली ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, 0.855. ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ 0.855. ठीक है, नाउ ये 0.855 है. अब सेंटर कितने पे होगा, 40 मीटर पे. टोटल है 80 मीटर. टोटल कितना था स्पान, 80 मीटर का था. सेंटर ये रहा. अब इस सेंटर से इस लोड की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 0.855. तो 40 हो गया सेंटर. 40 में से 0.855 गया आपका, तो ये W3 की पोजीशन आ जाएगी आपकी. ठीक है, तो आपके W3 की लोड पोजीशन निकालनी है आपको. तो 40 में से अब आपको मैं बोलता हूँ कि टोटल सेंटर कितना है आपका, सेंटर है आपका 40 मीटर पे. 40 पे मान लीजिए सेंटर है आपका 40 पे. अब आपको इस सेंटर से इस W3 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो ये 0.855 माइनस कर दो इसमें से, तो आपका W3 की लोड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लेफ्ट से, है ना. तो अब आप क्या करोगे, तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू बोलता हूँ, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी होगी, 40 माइनस 0.855, ये वैल्यू होगी, है ना. कितनी होगी, 40 माइनस, इसको हटाओ, इसको लोगो 40 माइनस 0.855. 40 माइनस 0.855 करते हैं हम, तो ये आ जाता है 39.145. ओके, तो ये जो W3 की वैल्यू लेफ्ट से कितनी आएगी, 39.145. नाउ ये W3 तक आ गया आपका. W3 से 5 मीटर पे था, तो 39 में से 1.145 माइनस और 5 कर दो. 39 में से 5 गया तो कितना बच गया, 34.145.
तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 34.145। सिमिलरली ये 5 माइनस कर दो तो W1 की कितनी, W5 की कितनी वैल्यू आ जाएगी 29.145। 29.145, ठीक है। ये 29.145, 34.145, और ये आपका W3 की डिस्टेंस कितना आ गई 39.145। ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था यहाँ पे, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और आपका जो लोड अंडर कंसिडरेशन है वो W3 है, तो आपका जो स्पान का सेंटर होगा वो W3 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में होगा। तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया था, 1.71 आया था आपका W3 और CG के बीच में, और सेंटर कहाँ पे होगा 0.855 पे होगा इसका। अब आपका सेंटर जो आपका स्पान का होगा वो 40 टोटल है, टोटल 80 था, तो 80 में से 0.85, 80 का हाफ 40 होता है, तो 40 में से 0.855 माइनस कर दोगे तो आपका W3 की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर समझ में आ जाता है तो। सिमिलरली प्लस 5 और कर दोगे तो ये आपका लेफ्ट से ये भी वैल्यू आ जाएंगी। 39.145 में प्लस 5 कर दोगे तो ये कितना 44.145 हो जाएगा। मान लो ये वैल्यू हो गई, कितने हो जाएगा 44.145। सिमिलरली W1 की वैल्यू भी यहाँ से कितनी हो जाएगी, प्लस 5 और कर दो, ये हो जाएगा आपका 49.145 यहाँ तक, ठीक है। नाउ अब आपका ये लोड सिस्टम क्लियर हो गया, लोड सिस्टम का आपको समझ में आ गया है पूरा। नाउ अब आपको क्या करना है, आर ए और आर बी निकालना है इसका, ठीक है। नाउ आपका ये दे ए पॉइंट है मान लीजिए, तो ये रिएक्शन एट ए होगी, दिस इज रिएक्शन एट बी। आप आर ए आर बी निकाल सकते हैं खुद से भी। आर ए आर बी निकालने के लिए क्या करो, अगर ए के अबाउट मोमेंट जीरो कर सकते हो या फिर बी के अबाउट मोमेंट जीरो कर सकते हो। फोर्सेस पता है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाल ली है इसकी सभी फोर्स की, तो आर ए और आर बी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप अगर मैं मोमेंट एट ए जीरो कर देता हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, तो आप इस ए के अबाउट, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। तो ए के अबाउट जीरो कर दो तो आर बी इंटू टोटल कितना है 80 मीटर स्पान है टोटल, टोटल इज 80, ओके। ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था, टोटल इज व्हाट 80। तो आर बी इंटू 80, ठीक है, माइनस W1 इंटू ये डिस्टेंस 49.145, माइनस W2 इंटू कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 44.145, माइनस W3 इंटू 39.145, माइनस W4 इंटू 34.145, माइनस W5 इंटू 29.145, ठीक है। तो ये आपका इज इक्वल टू जीरो कर दोगे तो यहाँ से आपका आर बी मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप लोग निकाल सकते हो। आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35.75। सिमिलरली आर ए भी निकल जाएगा आपका, आर ए आया है आपका 34.25, 34.25 किलो न्यूटन में, ठीक है। तो ये आपका आर ए और आर बी आ जाएगा। तो आपका आर ए और आर बी आ जाएगा, तो अब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है W3 लोड के नीचे। आपको डिस्टेंस पता है, ठीक है, तो डिस्टेंस पता है तो आपको आर ए मिल चुका है। तो आप आर ए मतलब 34.25 मल्टीप्लाई बाय 39.145 माइनस W5 का लोड की वैल्यू कितनी है, जो भी वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये वाली, ये कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितनी है माइनस W4 इंटू इतना डिस्टेंस, बस आपका बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा W3 के नीचे। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट बिलो W3, बेंडिंग मोमेंट बिलो W3 कितना हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाई बाय 39.145, 39.145, ठीक है, माइनस W5 जो आपका लोड था मल्टीप्लाई बाय उसकी डिस्टेंस, ये कितना हो गया डिस्टेंस इसका, दिस इज 29.145 और W3 से बीच की ये 39.14, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया 10 हो गया। 39.145 माइनस 29.145 इज 10। सिमिलरली ये हो गया 5 हो गया W4 से, ठीक है। तो आपका यहाँ से आप कर सकते हो माइनस W5
W5 की वैल्यू कितनी है आपकी 12 किलो न्यूटन है, आप लिख सकते हो W5 इंटू 10 माइनस W4 इंटू वॉट 5। W4 की वैल्यू भी आपकी 12 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर है आपको पता ही है, बेंडिंग मोमेंट अंडर द लोड निकल जाएगा आपका। W3 आर ए की वैल्यू कितनी थी 34.25, तो आप पुट कर सकते हो, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे 1180.72 किलो न्यूटन मीटर आपका बेंडिंग मोमेंट मिल जाता है W3 के नीचे। नाउ आपका केस 1 सॉल्व हो गया। नाउ केस 2 आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली आपको केस 2 देखना है। केस 2 में अभी आपका जो आपका व्हील लोड था अभी आपने W3 के नीचे कंसीडर किया था। नाउ सेम आपको काम करना है W2 के नीचे, क्योंकि W2 आपका लोड कैसा था, हैवियर था, ये W2 लोड था, ठीक है। W2 लोड और आपका जो CG आया था वो कहाँ पे आया था, वो ये था आपका CG 11.71 मीटर पे, दिस इज और CG, ठीक है। और W2 लोड है, ये W3 लोड था, ठीक है। नाउ अब आपका जो सेंटर होगा वो W2 अंडर कंसिडरेशन। अब हम इसमें W2 लोड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो W2 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में हमने डिस्टेंस निकाल दिया था। डिस्टेंस आपका आया था स्टार्टिंग में, हमने डिस्टेंस बिटवीन W2 एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में निकाला था 3.29 मीटर, ठीक है। तो अब इसका हाफ जो होगा वो कितना होगा, 3.29 का हाफ, सेम आप 3.29 का हाफ कर लोगे वो आ जाएगा आपका 1.645, ठीक है। तो 1.645 यहाँ पे आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं सेंटर होगा, ठीक है, इस टोटल लोड का। तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए सेंटर हो गया इसका कितना 1.645। ये वैल्यू कैसे आई, W2 और G के बीच में आपने वैल्यू निकाली थी कितना, वो था आपका 3.29 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ लोड सिस्टम एंड लोड अंडर कंसिडरेशन इज 3.29 मीटर। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, हाफ कर दोगे 1.645 आ जाएगा। नाउ आपको पता है टोटल आपका कितना स्पान है, 40 मीटर स्पान है, टोटल 40 मीटर स्पान था, तो टोटल स्पान इज 80 मीटर। 80 मीटर का हाफ 40 मीटर। जैसे आपने कैलकुलेशन पहले किया था वैसे आप यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा 40 मीटर सेंटर था आपका, सेंटर 40 मीटर पे, अब आपका ये और ऐड हो जाएगा 41.645 हो जाएगा, ठीक है। 40 में 1.645 और ऐड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ तक, ये आपका लेफ्ट से लेके 41.645। 40 मीटर आपका सेंटर था ना, सेंटर आपका 40 मीटर था, 80 मीटर का 40 मीटर और ये 1.645, ठीक है। और यहाँ पे अब आपका लोड अंडर कंसिडरेशन W2 है, ठीक है, हैवियर लोड था W2। सिमिलरली ये वैल्यू निकाल सकते हैं आप, W3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, W3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप। ये आपका आया 36.645, 36.645। सिमिलरली ये आपका 5 मीटर पे था, ये आपका आ गया 31.645, 645। ये आपका भी 5 मीटर पे था 29.645, 29.645। ये आपका W5 था, W4 था, ये 5-5 मीटर पे है इसलिए हमने 5-5 माइनस कर दिया, ठीक है। ओके, सेंटर आपका यहाँ पे था, सेंटर ये आपका आ गया, दिस इज योर सेंटर, ठीक है। नाउ सेंटर आपका मिल ही गया है और 1.645 40 ये हो गया टोटल इसका सेंटर दिस। नाउ अब आपका करना क्या है, दिस इज 41.645 एंड दिस इज योर ए वैल्यू। अगर मैं बात करता हूँ ये आपकी ए वैल्यू है और ये W2, क्योंकि लोड सेक्शन आपका कहाँ पे है W2 यहाँ तक है, तो ये आपका 41.645 हो गया ए वैल्यू। बाकी कितना बच गया L माइनस ए, कितना बच गया, दिस इज योर स्पान है यहाँ तक, ये L माइनस ए बोल दो आप इसको। तो आप 80 में से 41.645 माइनस कर सकते हो तो कितना आ जाएगा 38.355। तो W2 के नीचे की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 38.355 यहाँ तक। सिमिलरली यहाँ से भी कर दोगे आप 38 में से और 5 माइनस कर दो तो ये आपका, क्योंकि 5 मीटर का डिस्टेंस है, ये आपका आ जाएगा
0.355. ओके, तो ये आपका यहाँ पे डिस्टेंसेस ख़त्म हो गया। अभी हमने W3 लिया था पिछले केस में, इसमें हम W2 लेंगे और आपका यहाँ से ये पूरा W2 कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो इसके नीचे आप बेंडिंग मोमेंट ILD यूज़ कर सकते हो। आप ILD इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बेंडिंग मोमेंट के लिए ये आपका ट्रायंगल बनेगा, A/L L-A बनेगा ऑर्डिनेट, ठीक है। ILD से भी बना सकते हो आप। बेंडिंग मोमेंट का हमने ILD डायग्राम देखा हुआ, तो बेंडिंग मोमेंट का ILD डायग्राम हमने देखा हुआ है। लोड अंडर कंसिडरेशन, ये आपके 5 व्हील लोड्स लग रहे हैं और आपका W2 लोड अंडर कंसिडरेशन है हमारा, तो इसके नीचे आपको ILD बनाना है। तो हमने बेंडिंग मोमेंट रिलीज करते हैं और जो आपका ट्रायंगुलर पीक है वो उस पर्टिकुलर लोड के नीचे होता है। दिस ऑर्डिनेट इज व्हाट, दिस इज योर A/L L-A। वैल्यू हमने देख लिया था, यहाँ से लेफ्ट से कितना आया था, वो है आपका 41.645, देख सकते हो आप। दिस इज 41.645 और L-A लगाएंगे तो आपका ऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऑर्डिनेट आपका मिल जाएगा A/L W2 लोड के नीचे, ठीक है। W2 लोड के नीचे ऑर्डिनेट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका Y2 का ऑर्डिनेट, दिस इज योर Y2, दिस इज योर Y1, दिस इज योर Y3, Y4, Y5, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ऑर्डिनेट निकालना है। Y2 इज A/L L-A, सॉल्व कर लेना। Y2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस इज योर 19.967, 19.967। सिमिलरली Y1 भी निकाल सकते हो आप सिमिलर ट्रायंगल से। Y1 इज इक्वल टू 17.364, 17.364। सिमिलरली Y3 निकाल दीजिए, यह आपका 17.57। सिमिलरली Y4 निकाल दीजिए, 19.172, 19.172 और Y5 आया है आपका 12.775, 12.775, ठीक है ना। ना आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस W2 लोड के नीचे, तो आपको इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम हमने बना दिया। दिस इज द ILD फॉर W2 लोड के नीचे आपने ILD प्लॉट कर दिया। दिस इज पॉजिटिव, वी नो साइकिल में होता है आपका, ठीक है। और आपका बेंडिंग मोमेंट बिलो W2 आप निकाल सकते हो। दिस इज W5 इंटू Y5 ऑर्डिनेट प्लस W4 इंटू Y4 ऑर्डिनेट प्लस W3 इंटू Y3 ऑर्डिनेट प्लस W2 इंटू Y2 ऑर्डिनेट प्लस W1 इंटू Y1 ऑर्डिनेट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट बिलो W2 इज इक्वल टू W5 इंटू Y1, सॉरी Y5 प्लस W4 इंटू Y4 प्लस W3 इंटू Y3 प्लस W2 इंटू Y2 प्लस W1 इंटू Y1। लोड्स पता है, ऑर्डिनेट आपने निकाल चुके हैं। ये वाला ऑर्डिनेट मेन था A/L L से, बाकी तो आपका सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएंगे। डिस्टेंसेस पता है आपको, तो यहाँ से आपका बेंडिंग मोमेंट Y2 के नीचे W2 के नीचे मिल जाएगा। यह आया 1187.406, 1187.406 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आप देखो, जो आपका W2 के नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है आपको 1187.406 किलो न्यूटन मीटर, और बाकी आपने जो पिछला W2 के नीचे निकाला था W3 के 1180, तो जो भी मैक्सिमम होगा 1187 वो वाला आप कंसीडर कर लोगे। ग्रेटर वैल्यू विल बी कंसीडर, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पोजीशन पूछी थी, तो पोजीशन कितनी हो जाएगी 11 पॉइंट सॉरी ये एट द रेट ऑफ पोजीशन जो आपकी थी वो कितना हो जाएगा 41 मीटर, 41.645 मीटर से लेफ्ट हैंड से 645 मीटर, ठीक है। लेफ्ट हैंड से ये आपने 41.645 निकला था आपको, ये आपने लेफ्ट से 41.645 W2 के नीचे W2 का आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें, और ये क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक है।
आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है कि आपको बस देखना है कि इफेक्ट ऑफ व्हील लोड्स में सीजी निकालना है लोड सिस्टम का। सीजी आपने एक्स बार से निकाल दोगे और एक्स बार से आप सीजी निकाल सकते हो अपॉन लोड। जो भी आपका सीजी आएगा, जहाँ पे भी सीजी होगा, मान लो जो यहाँ पे सीजी आता तो आपका ये लोड एक होता, एक ये लोड होता W4 और W5, ठीक है। मान लो ये W4 है, ये W3 है, इसके बीच में अगर सीजी आता तो ये वाला लोड, अगर ये दोनों बराबर के हैं तो अब आपको किसी एक के बीच में निकाल देते। अगर ये क्लोज होता तो इसी के नीचे आप क्लोज के नीचे निकाल देते, ठीक है ना। आपका यहाँ पे 12 था या 16 था, अब आपका सीजी आया है इन 12 और 16 के बीच में और क्लोज आया है 12 के, तो इसलिए 12 W3 के नीचे भी निकाला हमने। और 16 के नीचे क्यों निकाला? क्योंकि वो हैवियर लोड था। अगर ये लोड हैवियर नहीं होता, ये 10 किलो न्यूटन का ही होता, तो आपका W3 के नीचे निकाल देते, ठीक है। सो इन दिस वे यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द इफेक्ट ऑफ व्हील लोड्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें एक दो पॉइंट्स और, कि आपका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है ड्यू टू सीरीज ऑफ व्हील लोड्स अकर्स बिलो वन ऑफ द लोड्स एंड नेवर बिटवीन टू लोड्स। आपका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा ड्यू टू सीरीज ऑफ व्हील लोड्स की वजह से अकर्स बिटवीन वन ऑफ द लोड्स, लोड्स के बीच में होगा कहीं ना कहीं। मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा? किसी भी लोड के नीचे होगा, दो लोड्स के बीच में नहीं होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो हमारे को पता ही है। और आपका जो किसी भी सेक्शन पे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो उसका जो पोजीशन ऑफ लोड होगा, हमने जैसे अभी आपका देखा था दिस कॉन्सेप्ट, यस, ये पोजीशन ऑफ जो लोड है, दिस पोजीशन ऑफ लोड, इसकी पोजीशनिंग इस तरह करनी है दैट योर एवरेज लोडिंग just to the left of C and to the right of C is equal to the average loading to the right of C, ठीक है। एवरेज लोडिंग के बराबर करना है। और आपका व्हील लोड्स में हमने ये देख लिया था, ठीक है। आपको सीजी निकालना है, एवरेज लोडिंग आपने लेफ्ट ऑफ दिस और लेफ्ट राइट ऑफ दिस रख दिया। सो दिस इज important, I hope this is clear to you, it is very important, okay। So thank you so much for watching.